सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब दोस्तों बुजुर्गों भाइयों मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो मैं एल याने शाहजहानी नूं ते बिलखसूर बिशारत रांझा साहब ते उन्हां दे साथियां नूं यकीन जानो दिलों मुबारकबाद देना आया कि एक इन्ने लम्मे अरसे बाद इन्ने ओपन माहौल दे विच इन्ना वड्डा इकट्ठ एडे फस्तायत बदमाशी और गुंडागर्दी के दौर च असीं वेख रहे हैं। इन्नियां दोस्तों का इकट्ठ मैं तुहानूं सारिआं नूं मुबारक। दूसरी गल मेरे भाई बल्कि बुजुर्ग अली अकबर साहब कोई गल्लां कर रहे सन, मैं उन्हां दी इजाजत नाल उन्हां नाल कोई हिस्सिਆਂ नाल इख्तलाफ करां दा कि ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ माहौल होंदे ने कोई मामलात होंदे ने तो तरीकां चलदियां ने। दो किस्म दी तरीकां चलदियां ने, एक होंदी सियासी तरीक, एक होंदी है गुरीला जंग। ठीक है जी, अगर तो असी लड़ रहे होइए बाहर किसी नाल ते असी होइए फौजी, फिर तो असी लड़ा तो गुरीला जंग। जे असी अपने मुल्क दे विच किसी एक निज़ाम की बदमाशी के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं तो फिर असी सियासी तरीके नाल कर रहे हैं। ये मुल्कां दी तारीख ते जिहड़ी इंसानी तारीख वो दसदी है। यह जिहड़ी तुहाडी मज़ामत है ना इंसानी सियासी तौर पर सारिआं तों वड्डा ये चुभण दिंदी है उन्हां नूं जिन्हां कोल बंदूकां ने। बाकी बंदूक नाल असी तुसी सारे पिंडां दे रहने वाले हाँ। साढ़े तो बाद एक मामलात होंदे ने, साढ़े पुल बने ने, फर्ज करो कोट रांझा दा पुल बने है, एक बंदूक वाला होंदा है ओहदे नाल एक साथी खलोते होंदा है, जरा थोड़ा जिहा पुराना टूर जिहदे 12 बोर होंदी सी, ओह एक बंदा लंघदा पिया, ओह आया उहनूं डक लिया उन्हें। ठीक है जी, उन्हां दवां नूं डकिया, पुल दे थल्ले लै गए ने, ओहदा ही नाला कढ के ओहदे हत्थ बन्ने ने ते उन्होंने थल्ले लम्मिया पा के लुट छुट के उत्ते आ गए ने। वो इस तरह आखिर ते पता लगा कि 20-30 बंदे उन्हें थल्ले लम्मे पाए ने। किहदे सिरे ते? उस एक बंदूक के सिरे ते। किन्नी बंदूक? 2 बंदे ते 1 बंदूक। इत्थे किन्ने बंदे ने? 7 तो 10 लाख फौज, जिन्ना सारे कोल वो एक बंदूक नहीं कई बंदूकां ने। ते मगर नाल जे मतलब पुलिस वाले या दूजे दोस्त असीं ला ले ने, साडी भैणां भरा पुलिस च ने ते फौज च ने, तो वो एक बड़ा वड्डा सिस्टम बन जाना जिहदे खिलाफ असी रौंद तू बगैर सिर्फ इस आवाज़ के जरिए गल कर रहे हैं। ते कौन जिते है? अली अकबर साहब। असी उन्हां दियां सारियां बंदूकां ते मामलात के बावजूद असी अज भी अगर इन्ने बंदे इत्थे इकट्ठे ते असी जुते हैं। अच्छा ते जुते किहदी वजह तों आ? साडे जो कदी किसी ने जरूरत ही नहीं सी कीती। ये सिर्फ उस एक इमरान खान की वजह तो जुते हैं। और क्यों? कि वो जेले बैठे है। वो अगर जेले ना जाता, वो अगर इन्हां बदमाशा ते फरौना के सामने ना खलोंदा तो क्या असा इन्नी वड्डी मज़ामत एडी लम्मी मज़ामत करनी सी? कदी भी नहीं। ठीक है, इस वास्ते यकीन जानो होंदा है इंजे। मैनू पता है जेड़ा ना कोई टाइम ज़्यादा लैना भी नहीं होंदा। असल इंजे मैं थोड़ा जिहा इस तो थोड़ी जी 2 मिनट जागना ला उन्हें इंजे कि असी कदी कदी कोशिश करने एक चीज़ की चीज़ आगां ते चले, एक असी जो राइट समझने, असी जो दुरुस्त समझने, असी उहदे मुताबिक गुफ्तगू की कोशिश करने, अपने मामलात नूं लैके चलने, वेखने असां किस तरह चलना। क्या असां पहली तो गल है कि खान साहब नूं असां नहीं रिहा करना। खान साहब ने आप अज आउणा ते आ जांदे ने, उहदे तरले पे करदे ने। असी उहनां नाल चले वोटां की सूरत दे विच बहुत बेहतरीन तरीके नाल। वोटां तो अज उहनां नूं 3 साल हो गए ने, सारियां बंदूकां लैके सानूं घर नहीं पा सके, असी जुटे हाँ। अज भी तुसी इहदे मुकाबले दे जिवें नवाज शरीफ या बेनज़ीर होंदी है मुझे क्यों निकाला लिया तनजीमां वेंदे सा, उन्हां नाल बंदा ही कोई नहीं सी। साडियां तनजीमां च अज भी तुहानूं सारियां दोस्तां नूं पता है लड़ाइयां होंदियां ने ओहदे लैणे वास्ते। जे तरीके इंसाफ ये मुका चुके होंदे ते अज लड़ाइयां मुक गईयां होंदियां। अज भी अगर असी जिंदा हैं तो पूरे कद नाल खलोते हैं ते इन्हां लोकां दी वजह तो खलोते हैं कि क्योंकि ये साडे नाल खलोते हैं। इंशाअल्लाह ताला तुसी जेहड़े वेले तक असी ते तुसी और तुसी MP MN की गल करते हो, कोई MP MN हुण रही है कोई नहीं, वो परवेज लई रही है कोई नहीं। हूँ सिर्फ वो है जिदे ते इमरान खान ने हथ रख देना, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰ ਨੇ। ठीक है, वो यही वोटर ने चाहे ये ਉਹਦੀ हिफाजत कर सकन या ना कर सकन, जिन्हां दा वो वोट पैगाम देंदा उन्हां नूं कि ये बंदे अवाम 80% 90% खलोती कित्थे वे। ते जेड़े वेले वोट पांदे ने ना ते पता लगदा है उन्हां नूं कि 80% बंदे 100 चों 80 बंदे साडे मुखालफ खलोते ने। यकीन जानो राती नींदर नहीं जी उन्हां नूं। उन्होंने मामलात इतों तक टुर गए हैं कि उन्होंने च अगर गैरत होवे तो उंज डुब के किधरे मर जान, उन्हें मरना कोई नहीं। लेकिन साढ़े जुम्मे एक कोशिश है वो असां जारी रखनी है।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖੌਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬਹਾਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਆਲਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਅਰਥਾਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 5-7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਸੂਰਤ ਹੈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 80% ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ इंशाअल्लाह ताला। और बाकी वेखो उस पूरे खानदान की मत अलीमा खान बगैरती दी इंतहा वेखो ना, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।